अब इसके अदर फॉर्म्स को देखिए। इंटीग्रेशन के अदर फॉर्म्स क्या है देखिए। अदर फॉर्म्स आपके पास में हैं। अगर आपको इसे हो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a प्लस बी साइन एक्स, ये फॉर्म हो, या और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a प्लस बी कॉस एक्स हो, या इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी का फॉर्म हो। ये तीनों फॉर्म कोई भी फॉर्म हो इस तरह का हो तो इसमें हम पुट करते हैं, पुट 10x/2, या इसे है ना चेंज साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 10x/2 के फॉर्म में चेंज करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन एक्स बराबर 2 10x/2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 अप्लाई करते हैं। और cos x बराबर अप्लाई करते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 अप्लाई करते हैं। और तब पुट करते हैं, पुट 10x/2 बराबर z पुट कर देते हैं। यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 है ना 1/2 इंटू dx बराबर dz, यानी कि sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dz अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई करते हैं फॉर्म 1। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल को ही हम काम करते हैं देखिए। अगर आपके पास लिखा हुआ एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 5 + 4 sin x, तो हमने क्या बताया, sin x को किस फॉर्म में, पहले ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यानी लिखेंगे dx बाय 5 + 4 इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा 2 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस है ना 10 स्क्वायर x/2 इंटू dx डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 4 2 जा 8 10x/2 आ जाएगा। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5 + 5 10 स्क्वायर x/2 प्लस 4 2 जा 8 10x/2 आ गया इस फॉर्म में। अब इसमें पुट हम करते हैं, देखिए लिखे हैं पुट 10x/2 बराबर z, तो फिर पुट कीजिए 10x/2 बराबर z। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे sec स्क्वायर z/2 इंटू 1/2 इंटू dx/2 इंटू dx बराबर dz। यानी कि ऊपर का टर्म जो है sec स्क्वायर x/2 dx, इसके वैल्यू हो जाएंगे 2 dz। जब वैल्यू पुट कर दिया आ जाएगा मेरे पास 2 dz बाय, देखिए 5z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 5। अब देखिए आपके पास ही आ गया। इसको आप एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास पहले बता चुके हैं कि अगर
नीचे क्वाड्रेटिक हो तब क्वाड्रेटिक को क्या कीजिए, अगर फैक्टराइज होता हो तो फैक्टराइजेशन करके 2 फैक्टर बना के फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दीजिए। अगर नहीं फैक्टराइज होता हो तो समथिंग बाय लीनियर समथिंग बाय क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक यानी बताए हैं 1 बाय क्वाड्रेटिक को पहले क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, है ना। कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या कन्वर्ट करने से क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म जो है, क्वाड्रेटिक जो टर्म है उसको फ्री ऑफ कोफिशिएंट करते हैं। तो यहाँ उसका 5 उसका कोफिशिएंट, तो 5 कॉमन लेकर के बाहर निकाल लेते हैं, तो होता है ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 5 कॉमन निकाल लेंगे, मेरे पास बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 8 बाय 5 जेड प्लस 1 मेरे पास बच गए। अब देखो 2 बाय 5 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय, अब देखो यह जो टर्म बचा इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab ऑलरेडी टर्म है, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस देखो 2ab हो जाएगा 2 इंटू जेड इंटू 4 बाय 5 करेंगे तो ऑलरेडी मेरे पास 2ab हो गया, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab बी के जगह पर 4 बाय 5 है तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाय 25। तो आप माइनस भी कीजिए 16 बाय 25, है ना, और प्लस क्या करेंगे 1 तो मेरे पास पहले से है ही, तो 2 बाय 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय, देखिए तब इतना से इतना जो टर्म आएगा यह टर्म क्या होगा z प्लस 4 बाय 5 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो माइनस 16 प्लस 25 यानी कि 9 बाय 25 ये हो जाएगा। इस चीज को आप वैल्यू लिख सकते हैं 2 बाय प्लस हो जाए 9 बाय 25 2 बाय 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय क्या हो जाएगा z प्लस 4 बाय 5 जेड प्लस 4 बाय 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाय 5 का होल स्क्वायर। अब आपको फॉर्म आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है 2 बाय 5 इंटू 1 बाय ए, यानी इसका इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ये मेरा वैल्यू होता है। इस वैल्यू पर तो 1 बाय ए का मतलब 3 बाय 5, तो 3 बाय 5 यानी 5 ऊपर चला जाएगा। टेन इनवर्स मेरे एक्स बाय ए, एक्स मेरे पास है जेड प्लस 4 बाय 5 बाय ए यानी 3 बाय 5, 5 कैंसिल मेरा हो जाए 2 बाय 3 टेन इनवर्स क्या होता है 5z प्लस 4 बाय 3, है ना, इतना मेरे वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए z के वैल्यू को अब आप पुट कीजिए, क्या करेंगे z के वैल्यू को पुट कीजिए तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 2 बाय 3 टेन इनवर्स 5 10x बाय 2 क्या होगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर होगा ना 5 10x बाय 2 5 10x बाय 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो प्लस सी लिख करके इसके आंसर को आप कर दीजिए। बात समझ गया इस बात को, इस फॉर्म को हमने कैसे यूज किया ये समझ गए। इसी का देखो दूसरा फॉर्म, अगर ये फॉर्म नहीं बल्कि ऊपर में साइन कॉस रहे, अदर फॉर्म्स भी आप यहाँ पर देखिए कैसे फॉर्म आपके पास में है। ऊपर में आप साइन एक्स हो साइन एक्स डी एक्स बाय ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आपके पास में हो, या इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में कॉस एक्स है कॉस एक्स डी एक्स बाय ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो, है ना, या इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये फॉर्म हो।
देखिए अभी आपको हमने ऊपर में कोई टर्म साइन कॉस का नहीं है, केवल नीचे है इस तरह का फॉर्म। तो इसको पहले 10 में कन्वर्ट करते हैं और 10x/2 बराबर z पुट करते हैं। अगर ऊपर में इस प्रकार से हो तो पहले ऊपर न्यूमरेटर को लिखेंगे, न्यूमरेटर बराबर है ना a इंटू डिनोमिनेटर लिख लिए, अब प्लस b इंटू DC ऑफ डिनोमिनेटर इस फॉर्म में, और a और b है ना, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, या क्या होता है कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट एंड कैन बी डिटरमाइंड कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ sin x और sin x cos x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड sin x और cos x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके a और b के वैल्यू को इवेल्युएट कर देते हैं। उसके बाद आप अलग अलग करके फिर उसको निकाल लीजिए, है ना। जैसे कि मैं यहाँ से देखिए आपको एक वैल्यू बता रहे हैं, जैसे देखिए इंटीग्रेशन एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ है ना sin x dx बाय sin x माइनस cos x, इस प्रकार से मान लो मेरा दिया हुआ, हमने ये फॉर्म लिया है। चलिए तो यहाँ पर क्या न्यूमरेटर है मेरे पास sin x है, तो क्या लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर, यानी लिखेंगे sin x माइनस cos x, आप प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का DC यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको डिफरेंशिएट करके लिखिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, और cos x का हो गया माइनस sin x, यानी माइनस प्लस sin x। अब देखिए यहाँ से sin x का कौन कौन सा कोफिशिएंट है उसको आप इकट्ठा कीजिए, यहाँ से a और यहाँ से है प्लस b हो गया, और cos x का कोफिशिएंट कौन कौन है, cos x का कोफिशिएंट है यहाँ से माइनस a और यहाँ से प्लस b। अब दोनों साइड बताए ना sin x और cos x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो देखिए sin x का कोफिशिएंट है a प्लस b, इसीलिए मेरे पास a प्लस b बराबर क्या हो गया 1 है यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट, sin x का कोफिशिएंट क्या है 1, और cos x कोफिशिएंट क्या है 0, यहाँ यानी कि माइनस a प्लस b बराबर क्या हो गया 0, देयरफॉर a बराबर हो गया b, a बराबर b वैल्यू पुट कर देंगे तो a और b दोनों का वैल्यू हाफ हो जाएगा, हो गया। अब हाफ दोनों में पुट कर देंगे, यानी कि आप sin x के बदले आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू sin x माइनस cos x, है ना, और प्लस 1/2 इंटू cos x प्लस sin x, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो आप लिखिए, अब ये जो इंटीग्रेंड है, इस इंटीग्रेंड में इतना के बदले ऊपर जो न्यूमरेटर sin x उसके बदले ये लिखिए, यानी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बाय sin x माइनस cos x को लिखेंगे 1/2 दोनों में कॉमन है, आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो लिख लेंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा sin x माइनस cos x और प्लस हो जाएगा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x इंटू क्या dx, आप इंटू dx कर देंगे,
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब देखो इसको अलग अलग कर देंगे तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस बाय दिस कर देंगे तो हो जाएगा केवल dx। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यह मेरे पास वैल्यू बचेगा cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x dx। हो गया मेरे पास वैल्यू। अब देखो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यह मेरा वैल्यू हो जाएगा x प्लस इतना को देखो z माने तो ऑलरेडी dz है, ये डिफरेंशिएशन है ही, यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएगा log sin x माइनस cos x, log sin x माइनस cos x। यह मोड में हमेशा रहेगा, है ना। और प्लस क्या कर देंगे, इसको प्लस c कर देंगे, प्लस c। दिस इज योर क्या आंसर। समझे इस बात को। इस तरह से आप इसकी वैल्यू को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। तीसरा देखिए, अदर एग्जाम्पल्स भी इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अपने से वैल्यू को आप इवैल्यूएट करके इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। सब बहुत आसान होता है, ज्यादा एग्जाम्पल इसमें। तो आप अपने जैसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x। अब देखो सब मिला हुआ है, डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 4 cos x dx। चलो इस प्रकार। तो देखो न्यूमरेटर मेरे पास क्या है, 2 sin x अब प्लस 3 cos x, ये न्यूमरेटर है। इस न्यूमरेटर को आप कैसे लिखेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर। तो a इंटू डिनोमिनेटर आपके पास में है 3 sin x प्लस 4 cos x, यह हो गया डिनोमिनेटर। अब प्लस b इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डीसी कीजिए तो डीसी क्या हो जाएगा, 3 cos x और माइनस 4 sin x, है ना। अब दोनों साइड साइन और कॉस के कोफिशिएंट निकालिए। तो देखो यह है मेरा 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू, देखो sin x का कौन कौन कोफिशिएंट हो जाएगा, sin x का यहाँ से हो जाएगा 3a, यहाँ से हो जाएगा 4b यानी माइनस 4b। अब प्लस cos x का क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, cos x का कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4a, है ना, यहाँ से हो जाएगा 3b हो गया। कोफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ साइन का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ इतना, यानी लिखाएगा 3a माइनस 4b बराबर 2 और 4a प्लस 3b और 4a प्लस 3b या cos x का कोफिशिएंट है जो कि बराबर है 3 के। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b के वैल्यू को इवैल्यूएट कीजिए। दोनों के वैल्यू को सॉल्व कर a और b के वैल्यू को इवैल्यूएट कीजिए। क्या है, 3a माइनस 4b आपको दिया हुआ है, 3a माइनस 4b बराबर 2 और 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b बराबर कितने हैं, 3। इसको आप सॉल्व कीजिए। मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे तो ये कैंसिल, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 यानी कि 25a बराबर 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12 यानी कि 18। यानी a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 18/25। इसी प्रकार से अगर सॉल्व करेंगे, देयरफॉर b का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1/25। अब इसकी वैल्यू को आप लिखिए, यानी कि इंटीग्रेंड जो आपको ये दिया हुआ है, यानी कि इतना के बदले आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसके बदले आप इतना चीज लिख सकते हैं। यानी कि आप क्या लिखिएगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 2 sin x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x बाय 3 sin x प्लस 4 cos x dx। तो न्यूमरेटर के बदले में आपने क्या लिखा,
ए इंटू समथिंग। ए का वैल्यू कितना लिया आपने? 18/25, मैंने 18/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x, है ना। और b का वैल्यू लिया +1/25 1/25 इंटू, अब b dc है क्या है? 3 cos x, क्या है? 3 cos x और -4 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं dx। अब देखो जब अलग अलग कर देंगे तो 20 दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 18/25 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/25, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x dx। यहाँ पर देखो इसको माने z माने हैं हम, ऑलरेडी दिए डिफरेंशिएशन पार्ट है, इसलिए लिखाएगा क्या? 18/25 x और प्लस 1/25 है ना, log 1/log क्या होगा? 3 sin x प्लस 4 cos x इसका मोड हो जाएगा। हो गया आंसर आपके पास 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c आपके आंसर हो गए। प्लस c लिख करके इसका आंसर आप काम कर सकते हैं। बात समझ गए? इस बात को किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। इतना के वैल्यू को आप, है ना, अदर वैल्यू के रूप में भी 3 4 को अदर वैल्यू के रूप में भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं आती। अदर देखो जैसे एक और अदर एक फॉर्म है ना, वो फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर तो sin x cos x वेरिएबल हो गया। अब अगर आपके पास में हो dx बाय a प्लस b sin स्क्वायर x, अगर sin स्क्वायर x हो का टर्म होता हो और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a प्लस b cos स्क्वायर x होता हो और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय क्या होता है? a cos स्क्वायर x प्लस 2b sin x इंटू cos x इंटू cos x प्लस c sin स्क्वायर x। अगर अब देखो यहाँ स्क्वायर का टर्म अगर आता है, साइन कॉस में अगर स्क्वायर आ जाता हो, तब ऐसी अवस्था के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय, है ना, साइन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिए। बाय कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करेंगे और एंड पुट करते हैं, एंड पुट है ना 10x बराबर z। यही हम काम करते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहां से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके इंटीग्रेशन देखिए एग्जांपल इसके क्या हो सकते हैं, है ना। जैसे यहां से हम काम करते हैं, मान लेते हैं ये dx बाय 4 sin स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x। तो देखो ऊपर से दोनों को डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेंड कितना हो जाएगा? 1 बाय cos स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 4 sin स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। यह मेरा वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यह मेरा वैल्यू बचेगा sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 4 10 स्क्वायर x
4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। आप देखो इसमें पुट कीजिए, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 10x बराबर जेड। अगर जेड पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना, क्या हो जाएगा, जेड डी जेड। यानी यह मेरे पास वैल्यू निकल जाएंगे डी जेड बाय 4z स्क्वायर प्लस 9। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास वैल्यू बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 9/4, या लिख सकते हैं आप 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो आ गया जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्म मेरा डेवलप कर गया। जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a यानी 1/4 तो है 1/a, ए की जगह पर है 3/2 यानी 2/3। tan इनवर्स है ना जेड बाय ए यानी कि 3/2। मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 1/6 यानी हो जाएगा 2z/3। अब आप z के वैल्यू को पुट कर दीजिए बराबर 1/6 tan इनवर्स 1/6 tan इनवर्स 2 tan x क्या हो गया 2 tan x/3 प्लस c लिख करके इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। बात समझ गए इस बात को, 1/6 tan इनवर्स 2/3 tan इनवर्स x, यानी ये दिस इज योर क्या आंसर। इस प्रकार से आपके तीनों फॉर्म हो जाते हैं। आप तीनों फॉर्म को अपने से भी कोई क्या एग्जाम्पल को लेकर के कोई सॉल्व कीजिए और सॉल्व देखिए कैसे बनता है। दैट्स ऑल।